चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स ख़त्म करने के बाद शुरू होता है हमारा नया चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने उस चैप्टर की सारी वीडियोस देख लिया है, सारी एक्टिविटीज़ कर लिया है, तो एक टेस्ट मैंने बनाया है 10 क्वेश्चंस का। तो उसका लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर टच करिए और वो टेस्ट दीजिए आराम से, तो पता चलेगा कि आपने कितना सही से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 5। देखिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है? अलग अलग पदार्थों को अलग करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि क्यों अलग किया जाता है, कैसे अलग करना होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस को अलग करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें बताया गया है। देखिए, इन अवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती, बहुत सारे ऐसे होते हैं, काम होते हैं जहाँ पे हमने नोटिस किया होगा कि सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर से। ठीक, जैसे कि आप चाय बनाते हैं, तो जब चाय बन जाती है तो उनकी जो चाय पत्ती है, टी लीव्स हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं उस लिक्विड से विद स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मीन्स होता है छलनी या फिर छन्ना जिसको आप बोलते हैं। ठीक, वाइल प्रिपेयरिंग टी बनाते समय आप उसको ऐसे छन्नी का यूज करके आप चाय को छानते हैं। ठीक, उसी तरीके से जैसे ग्रेन होता है, जितने भी ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, वो सेपरेट किए जाते हैं उनके स्टाक्स से, उनके पेड़ पौधों से। वाइल हार्वेस्टिंग, जब आप उनको हार्वेस्ट करा रहे होंगे खेत में थ्रेसर से या फिर अलग अलग मशीनों से। ठीक, नेक्स्ट आता है मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। दूध या फिर दही को मथा जाता है, मंथन किया जाता है उनका बटर को अलग करने के लिए, मक्खन को अलग करने के लिए। देखिए फिगर 5.2 इसमें दिया भी गया है, ये देखिए दिया गया है कि कैसे मथा जा रहा है दूध और दही से बटर को निकालने के लिए। इसके बाद हमने चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में शायद पढ़ा भी था कि हम लोग गिनिंग करते हैं। गिनिंग की प्रोसेस शायद आपको याद होगी, है ना। कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर, कॉटन को सेपरेट किया जाता था उसके बीज से फाइबर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। ठीक, इसके बाद देखिए परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया, शायद आपने कभी नमक की दलिया या फिर पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाइंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, अगर आपने देखा होगा कि उसमें मिर्च पड़ी हुई हैं तो आप खाने के पहले ही उनको हटा देते हैं। इसमें ये देखिए यही बात लिखी हुई होगी। ठीक, अगर आप ये सपोज़ करिए कि आपको एक बास्केट दी जाती है, टोकरी दी जाती है, उसमें कुछ मैंगोज़ हैं, कुछ आम हैं, कुछ गुआवा हैं, कुछ अमरूद हैं। ठीक, आपसे कहा जाए कि आप इनको सेपरेट करिए, अलग अलग करिए, तो आप क्या करेंगे? उसमें से आप किसी एक को चूज़ कर लेंगे, या तो मैंगो या फिर गुआवा आप उठा के दूसरे कंटेनर में रखना शुरू कर देंगे। ये बड़ा आसान लगा आपको, लेकिन अगर मान लीजिए कि यही इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड, आपको दिया जाए एक बालू का ग्लास दिया जाए विद सॉल्ट मिक्स्ड इन इट, उसमें नमक मिक्स कर दिया जाए। अब आपसे कहा जाए कि बालू के गिलास में नमक मिक्स कर दिया गया है, आप इनको अलग करिए, तो क्या आप कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, क्या आप हाथ से ये काम अपने हाथों से बालू को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पहेली का एक क्वेश्चन है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहेली वांट्स। पहेली ये पूछ रहे हैं कि हमको इस तरीके से सब्सटेंसेस को अलग करना ज़रूरी क्यों है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा कि अलग अलग पदार्थों को अलग करना ज़रूरी क्यों है। फिर इस चैप्टर में आगे इसका जवाब तो वैसे भी मिलेगा ही, लेकिन आप अपने थोड़ा दिमाग का यूज करके भी करिएगा। फिर इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं, कुछ जानकारी दी गई हैं, वो हम लोग आगे देखते रहेंगे। तब तक आप, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं करा है तो आप एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा और टेस्ट दे दीजिए, और इसको अपनी कॉपी पे भी आपको ज़रूर नोट करना है।